बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया का दूसरा बड़ा स्टील पुल N70 रोड पाकिस्तान का फोर्ट मुनरो जो बलोचिस्तान का मरी है। फोर्ट मुनरो का खूबसूरत स्टील पुल राखी घाट से बवाटा तक 33 किलोमीटर लंबा तवील पुल है। डेरा गाजी खान में जापान के ताउन से बना यह दुनिया का दूसरा बड़ा स्टील पुल है। इस पर काम डेरा गाजी खान के कबायली इलाका राखी घाट बवाटा की तमीर के मंसूबे पर काम 2017 में शुरू हुआ था। इंजीनियर्स और वर्कर्स की अनथक मेहनत से ये शाहकार वजूद में आया और इस पर पूरी दुनिया रश करती है। गार्ड्स की मदद से तमीर होने वाले ये पुल मौसम की मज़ाहमत की सलाहियत भी रखते हैं और 75 साल तक इनकी देखभाल की जरूरत भी नहीं है। लैंडस्लाइडिंग को रोकने के लिए पुलों के साथ एक हिफाजती दीवार भी तमीर की गई है। फोर्ट मुनरो पर गर्दू मोड़ से डेरा गाजी खान तक का रास्ता ट्रैफिक के लिए माजी में इंतहाई दुश्वार गुजार था और आमने सामने से ट्रकों को गुजारने के लिए इंतहाई मुश्किल पेश आती थी। इस एक तरफा रोड को अब 2 रवैया रोड में तब्दील कर दिया गया है और यहाँ से अब ट्रक और ट्रालर 40 किलोमीटर की रफ्तार से भी गुजर सकते हैं। NHA के मुताबिक इन पुलों की मियाद 1 सदी तक है। अगर एहतियात बरती जाए और गुजरने वाली ट्रैफिक पर ओवरलोडिंग ना की जाए तो इन पुलों की मियाद मजीद बढ़ सकती है। नाज़रीन, ये खूबसूरत पुलों का सिलसिला मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसे चंद साल पहले हुकूमत पाकिस्तान ने जापान हुकूमत के ताउन से पंजाब और बलोचिस्तान को मिलाने के लिए इन स्टील पुलों की तकमील की। इन स्टील पुलों का 12 किलोमीटर तवील सेक्शन है। 12 किलोमीटर इस तवील मंसूबा में गर्दू सेक्टर तक छोटे बड़े 8 पुल हैं जो मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से मुतसल भी हैं। इन पुलों में स्टील पर मुश्तमिल भी कुछ हिस्सा शामिल है। यहाँ अब आपको अशिया ले जाते हुए ट्रक काफी ज्यादा तादाद में मिलते हैं। जैसे तो सुनसान इलाका है, लेकिन रोड के किनारे कहीं कहीं छोटी दुकानें भी नजर आती हैं जहाँ आप जरूरत की अशिया खरीद सकते हैं। इसके अलावा गाड़ी खराब हो जाए तो रास्ते में काम करवाने के लिए कुछ टायर शॉप्स भी आपको नजर आती हैं। यहाँ सिक्योरिटी का भी हरगिज कोई मसला नहीं है। यही वजह है कि यहाँ सियाह बिला झिझक हर जगह आते जाते हैं। अगर माजी में जाएं तो ये रोड बहुत तंग था, लेकिन अब रोड के एक तरफ मौजूद चट्टानों को काट कर रास्ते को खुला किया गया। रोड की दूसरी जानब खाई है, लेकिन रोड को इतना कुशादा कर दिया गया है कि ट्रैफिक आसानी से आ जा सके। रोड पर सफर करते हुए यहाँ की कुदरती खूबसूरती का एहसास भी होता है। एक तरफ सरसब्जो शादाब पहाड़ है तो दूसरी तरफ खुशक चट्टानें। अगर यहाँ बारिश हो जाए तो एक कमाल का मंजर भी देखने को मिलता है। पुल के करीब बलखाती सड़कें अजब ही समा लिए हुए हैं, जिस पर यक लख्त इंजीनियर्स की तारीफ करने को दिल करता है कि इस पुरखतर और तंग रास्तों को जिस महारत से काट कर और पिलर्स की मदद से पुल बनाए गए हैं वो अपनी मिसाल आप लगते हैं। इन पुलों के पिलर 150 फीट तक बुलंद हैं और यहाँ रोड गोल दायरों की शक्ल में ऊपर जाती है। ऐसे लगता है जैसे आप बल खाते ऊपर जा रहे हैं। ये रोड बनने से पहले ओवरलोड ट्रक ऊपर चढ़ते हुए काफी मुश्किलात का शिकार होते थे। बहुत ज्यादा वक्त लगता था, लेकिन जैसे ही इन पुलों की तमीर हुई आप चंद मिनटों में ऊपर से नीचे आ जाते हैं और नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं। डेरा गाजी खान से फोर्ट मुनरो 50-60 किलोमीटर सफर करने के बाद आप इस पुल के पास पहुंचते हैं। फोर्ट मुनरो जनूबी पंजाब का मरी भी कहलाता है क्योंकि ये एक ठंडा इलाका है। रोड के साथ कुछ मकामात पर चट्टानों से लगे ब्लॉक भी मिलते हैं। बुनियादी तौर पर ये ब्लॉक लैंड स्लाइडिंग को रोकने के लिए बनाए गए हैं। यहाँ की खास बात ठंडा मौसम और आलूदगी से पाक माहौल ही है। यहाँ से आसमान बहुत ही साफ और शफाफ नजर आता है। रोड के दौरान यहाँ खुश्क और सलेटी माइल चट्टानों की तराश खराश इस कदर जाजिबे नजर है कि देखने वाले का कुदरत पर ईमान मजीद पुख्ता हो जाए। ये इलाका अपने अंदर एक खूबसूरती का समुंदर समोए हुए है। चट्टानों के दरमियान गुजरते हुए नदी नाले, जिन्हें रवदियां कहा जाता है, अपनी तुगयानियों की वजह से हर जगह मशहूर है। सफर के दौरान जब कोई ट्रक हॉर्न बजाता है तो देर तक इसकी आवाज पहाड़ों में गूंजती रहती है, जो कानों को बहुत भली भी महसूस होती है। इस शहकार से गुजरते हुए इंसानी अकल पर रश्क आता है, जहाँ ऐसे मोड़ भी आते हैं जहाँ से गुजरते हुए आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ये मोड़ खतरनाक तो नहीं, लेकिन खतरनाक महसूस जरूर होते हैं। इस मंसूबा की तकमील से जहाँ डेरा गाजी खान और कोयटा के दरमियान मसाफत में 1 घंटा की कमी आई, वहाँ खतरनाक मोड़ और उतराइयां खत्म होने की वजह से हादसात की शरह तकरीबन ना होने के बराबर है। मजमूई तौर पर डेरा गाजी खान से राखी गाज बवाटा तक 33 किलोमीटर तवील इस मंसूबे में सबसे अहम हिस्सा यही है। ये 12 किलोमीटर का इलाका जो मुकम्मल है और खर से बवाटा तक दूसरे सेक्शन पर भी काम हो चुका है, जो कि 13 किलोमीटर तवील है। ये रोड पाकिस्तान की कौमी शाहरा N70 का हिस्सा है, जहाँ ये प्रोजेक्ट राखी गाज बवाटा तक तमीर हुए। इन स्टील पुलों को बनाने का असल मकसद सूबा पंजाब और सूबा बलोचिस्तान को आपस में आसानी से मिलाना था, फासले कम हो और किला सैफुल्ला तक आसान और पुरसुकून रसाई भी हो। राखीगढ़ बवाटा सेक्शन पर ये 12 किलोमीटर का तवील पुल फोर्ट मुनरो के करीब कहलाता है। इसी वजह से इन्हें फोर्ट मुनरो के पुल कहा जाता है। जैसा कि हमने ये बात की, ये सेक्शन N70 कौमी शाहरा का हिस्सा है, तो हम आपको बताते चले N70 पाकिस्तान की एक बेहतरीन कौमी रोड है जो पंजाब के शहर मुल्तान से बरास्ता डेरा गाजी खान लोरा
हिमालयी बलूचिस्तान के शहर किला सैफुल्ला तक जाती है। इसकी कुल लंबाई 440 किलोमीटर है, जिसमें 254 किलोमीटर बलूचिस्तान में जबकि 186 किलोमीटर पंजाब में वाक़या है। और ये एक नेशनल हाईवे है, इस वजह से ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ज़ेरे इंतजाम है। इस शहर के बहुत से सेक्शन है जो अपनी दिलकशी के बायस देखने वालों को हैरत में मुब्तला करते हैं, लेकिन फोर्ट मुनरो वाला सेक्शन ही सबसे ज्यादा खूबसूरत है और इसी वजह से हर एक के दिल में उतर जाता है। इस स्टील पुल की वजह से रास्ता काफी शॉर्ट, इंतहाई खूबसूरत और आरामदा हो चुका है और इसी ही की वजह से डेरा गाजी खान में सियाहत का एक नया दौर भी शुरू हुआ। याद रखें, यहाँ कोहे सुलेमान रेंज डेरा गाजी खान के लिए एक नेमत से कम नहीं और इस पुल की वजह से पाकिस्तान की सियाह बरादरी की रसाई कोहे सुलेमान तक बहुत आसान हो चुकी है, जो यहाँ के अब कोहे सुलेमान रेंज के दिलकश मनाजर देखने और ठंडे माहौल से लुत्फ अंदोज होने के लिए आते हैं। अगर माजी में जाएं तो माजी में डेरा गाजी खान से कोहे सुलेमान के इंतहाई पुरपेच और खतरनाक रास्तों तक आवाम आते हुए डरती थी, लेकिन पुल बनने के बाद ये रास्ता आसान हो गया। आम आदमी के लिए तो ये रास्ता पेचीदा और तकलीफदेह था, लेकिन बलूचिस्तान से आने वाली ट्रैफिक जो फ्रूट, सब्जियां और कोयला लेकर आते थे, वापसी पर बलूचिस्तान के लिए जरूरी अशिया की नकलो हमल करते थे, वो सिर्फ ड्राइवर हजरात ही जानते हैं कि ये रोड किस कदर खतरनाक था, या फिर इन गाड़ियों के मालिकान जानते हैं कि वो किस तरह जान हथेलियों पर रखकर इन रोड्स पर सफर करते थे। लेकिन जब से पुल बने हर चीज को आसान बना दिया गया, बल्कि मकामी आबादी और गर्दनवाह के वो लोग जो घंटों रोड बंद होने की वजह से अपने मरीजों को डेरा गाजी खान के अस्पतालों तक नहीं ला सकते थे और कई मरीज एरिया रगड़ रगड़ कर रास्ते में ही मर जाते थे और हत्ता कि अपनी सरजमीन पर दफन होने के लिए उनके वारसों के लिए एक शर्मिंदगी रह जाती थी। अब वो सूरत हाल बदल चुकी है। रोड बनने के बाद हर चीज रवा दवा है। इस अहम मनसूबा की तकमील पर सूबा बलूचिस्तान का कारोबारी तबका और आम आदमी बहुत ज्यादा खुश नजर आता है। इससे डेरा गाजी खान में कारोबारी सरगर्मियां बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, हत्ता कि तिब्बी सहूलियात में बहुत ज्यादा आसानियां भी हो चुकी हैं। जनूबी पंजाब के लोग जो मौसमी गर्मा में फोर्ट मुनरो को अपना आरजी मस्कन बनाते हैं, वो गुज़श्ता कई सालों से इन दुश्वार गुजार रास्तों की तमीर की वजह से परेशान थे, लेकिन अब सियाहती सरगर्मियां दोबारा बहाल हो चुकी हैं और बलूचिस्तान और पंजाब का राब्ता बहुत अच्छे से बहाल है। वरगरना माजी में मौसम गर्मा में नदी नालों की वजह से ट्रैफिक बंद भी हो जाती थी। अब इन स्टील पुलों की वजह से इलाके में तरक्की की नई राहें खुल चुकी हैं और हर तरफ जिंदगी रवा दवा है। याद रखें, बलूचिस्तान में किला सैफुल्ला से आगे यही रोड M8 मोटरवे से मिल जाती है, जो पाकिस्तान की सबसे तवील मोटरवे है, क्योंकि ये मोटरवे पाकिस्तान के तमाम सूबों के बड़े शहरों को गवादर के साथ मिलाती है। इसी तरह ये रोड किला सैफुल्ला से आगे N50 शाहरा से मिलकर कोयटा तक भी जाती है, जो बलूचिस्तान का सूबाई दारुल हुकूमत है। याद रखें, सही सरवर दरबार से फोर्ट मुनरो हिल स्टेशन पर जाने वाला 60 किलोमीटर तवील रास्ता कई एतबार से एक ओपन एयर म्यूजियम का दर्जा भी रखता है। सतह समुंदर से 6470 फुट बुलंद फोर्ट मुनरो को इस इलाके का मरी कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं, क्योंकि ये बहुत ठंडा इलाका है। कोहे सुलेमान सिलसिले में वाक़या इस पुरफज़ा मकाम पर कभी कभी बर्फबारी भी हो जाती है। गर्मियों में जब जनूबी पंजाब में सूरज गज़ब ढाता है तो अवाम की बहुत बड़ी तादाद इसी ठंडे तफरीही मकाम का रुख करती है। तो नाजरीन, आप इस खूबसूरत इलाके और यहाँ खूबसूरत तमीर होने वाले स्टील पुलों के बारे में जो भी राय रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।